Yes student, at first welcome all of you. So student, now for standard 5 we have started the chapter number 3, standard 5 maths number 3 chapter, how many squares. Okay, तो हमने ये start कर दिया था, and then we have learnt in the last lecture what is the perimeter and what is the area. So for the perimeter, so yes student, first for the perimeter is the total length of the बाउंड्री ऑफ द शेप. जैसे कि ये स्क्वायर गिवन है तो इसकी सभी साइड का सम फाइंड करोगे, देन यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. ये बाउंड्री है टोटल इसकी, ठीक है, टोटल बाउंड्री क्या हो जाएगी इसका, ठीक है, पेरीमीटर हो जाएगी. और स्टूडेंट जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर है तो वो किसके इक्वल होगा, लाइक यू, ठीक है, यू आर एट पॉइंट ए, ये ठीक है ना, पॉइंट ए के ऊपर यहाँ पर आप खड़े हो. अब आपने यहाँ से चलना चालू किया, ये पार्ट पर आपसे, फिर आप यहाँ से आगे बढ़े, देन ये पॉइंट पर आए, एंड देन अगेन वही पॉइंट पर आ गए. ठीक है, तो आपने, ठीक है, जो डिस्टेंस के साथ में, ठीक है, आपने कवर की है वो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट, दैट इज, ठीक है, इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर. वो सारी डिस्टेंस होगी इसके पेरीमीटर के इक्वल होगी. वाई इक्वल, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा, ठीक है ना, पेरीमीटर भी क्या कहता है, द टोटल लेंथ ऑफ द, ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द शेप. इसकी बाउंड्री का लेंथ फाइंड करेंगे टोटल, वही होगा इसका पेरीमीटर. और आपने ये पॉइंट से चलना चालू किया, यही पॉइंट पे रुके तो वो बात सही हुई. सो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, नाउ इन दिस लेक्चर वी फाइंड द, now in this lecture we will find the perimeter of a rectangle and square using the formulas. अब क्या क्या formulas है इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट. ठीक है, फर्स्ट, ओके, ये दोनों फॉर्मूला आप लिख देना. अब क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, आपको 2, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाना, और फिर ये क्या लगा दिया, ये ब्रैकेट बना दिया आपने. ओके, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ. अब देखो स्टूडेंट, नाउ इन दिस रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये लंबाई, ये चौड़ाई हो जाएगी. तो इसको क्या बोलेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ बोलेंगे. एंड स्टूडेंट 4, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज व्हाट स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई साइड. अब स्टूडेंट ये भी आपके माइंड में होगा, सर स्क्वायर में ऐसा क्यों किया, 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड व्हाई नॉट इन, ठीक है, रेक्टेंगल इज द सेम 4 मल्टीप्लाई साइड. सो स्टूडेंट स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड. स्क्वायर की, ठीक है, चारों साइड है वो कैसी होती है, वो इक्वल होती है. तो हम स्टूडेंट ये लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड. ओके, बट इन रेक्टेंगल, ठीक है, दैट ओनली, ये इसके अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती है only, ठीक है, the opposite sides are the equal in rectangle. So we write here, अब ये 2 लेंथ इक्वल है और ये 2, ये ब्रेथ इक्वल है. हमने पहले बार 2 मल्टीप्लाई लगा दिया एंड स्मॉल ब्रैकेट करके लेंथ प्लस ब्रेथ, BREADTH. स्पेलिंग देख लेना, ये ब्रेथ की स्पेलिंग में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, BREADTH. ओके, एंड ये ब्रैकेट से इसको कर दिया क्लोज. ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर फर्स्ट, अब आप सोचो कि इसके सामने की साइड की लेंथ तो गिवन नहीं स्टूडेंट. नाउ रेक्टेंगल, इसकी ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी. स्टार्ट टू फाइंड द पेरीमीटर. ओके, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू, अब ये क्या है, रेक्टेंगल. सो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो 2 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट, आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट, लेंथ प्लस breadth. Okay, BREADTH. Okay student, now bracket close. Okay, फिर से 2 लिख दो. Okay student, now what is the length, ठीक है, लेंथ, आपकी लेंथ क्या है, now is, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड प्लस कर दो स्टूडेंट. ओके, what is the breadth, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अब प्लस कर दो स्टूडेंट. अब देखो स्टूडेंट, अब क्या बन गया, अब ये पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट. देखो जो भी मैथ्स में
आपके स्मॉल ब्रैकेट में होगा वो आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये यही टाइप से रहेगा। अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 10 + 4 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 14 2 जा, क्या आंसर आ गया, द 28 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। अगर आप ये प्लेस पर जो हमने पहले सीखा वही यूज़ करते तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करते, सबका सम फाइंड करते। तो देख लो 4 + 10 + 4, ओके, 14 + 14, ये भी 28 सेंटीमीटर ही आता। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो और आपको साथ में सीखना भी है। ओके स्टूडेंट, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ द साइड इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। सेम थिंग स्टूडेंट, ये स्क्वायर में भी सिर्फ यही साइड पर का लेंथ गिवन है। अब ये 5 सेंटीमीटर, इसकी सारी साइड भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होती है इसकी, ठीक है, सारी साइड होगी। मीन्स इसका पेरीमीटर हम स्टार्ट करेंगे फाइंड करना। द पेरीमीटर इज व्हाट स्टूडेंट, 4 स्क्वायर, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई साइड, ओके। नाउ वी राइट 4 एज इट इज, एंड साइड कितनी है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या लिख दिया, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या मिला, 4 5 जा इज 20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। ये स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, इज 20 सेंटीमीटर। अब ठीक है, यही टाइप का मेथड आप अगर जो उसके पहले सीखा था वो करते थे, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है, 10, ये 15 और ये 20। तो स्टूडेंट, ठीक है, योर आंसर विल बी सेम इन द बोथ मेथड। बस ये फॉर्मूला से किया एंड वो हमने सम फाइंड करके किया था, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द शेप, सारी साइड का शेप का हमने सम फाइंड करके किया था। तो स्टूडेंट इसको नोट करो एंड देन वी विल कंटिन्यू। यस स्टूडेंट, now after the perimeter we are going to find the, ठीक है, the area। अब क्या होता है एरिया, what is the area of a plane figure, ठीक, the region। अब क्या होगा एरिया, पहले तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन। लाइक एक शेप ले लेते हैं स्क्वायर, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द रीजन। अब रुको इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, एनक्लोज्ड बाय। अब जो भी रीजन हो, एनक्लोज्ड बाय, ENCLOSED, बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मीन्स इसकी डेफिनेशन, मीनिंग समझना। लाइक ये स्क्वायर है, अब इसकी डेफिनेशन में आपको क्या बताया है, द रीजन दैट एनक्लोज्ड बाय अ, ठीक है, दैट अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। ये प्लेन फिगर है और ये क्लोज भी है। लाइक अगर ये ओपन कर दूँ तो इसके लिए हम इसका एरिया हम नहीं देख सकते, ठीक है ना, क्लोज करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, द रीजन दैट एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मीन्स अगर इसको शॉर्ट में समझने जाए तो इस स्क्वायर ने, ठीक है, जितना जो रीजन को इसने ऑक्यूपाई किया है, उसका मीन्स जो ये स्क्वायर ने ये जितना एरिया को क्या किया है, स्क्वायर ने ऑक्यूपाई किया, वो हो जाएगा इसका एरिया। लाइक ये बुक ले लेते हैं, ये बुक दिख रही है आपको, ओके। अब स्टूडेंट ये बुक को मैंने ये बोर्ड के ऊपर ऐसे सेट कर दिया, तो इसने इसकी बोर्ड का जो रीजन क्या किया, इसने जो ऑक्यूपाई किया, मीन्स जो हमको नहीं दिख रहा है वो क्या है, वो इस बुक का हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और ये बाउंड्री की लेंथ क्या हो जाएगी, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपको अगर ये बोले, ठीक है, कि बुक का एरिया फाइंड करो, तो
ये टोटल एरिया जो इस बुक ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब यहाँ पे रखते ही आपको रेक्टेंगल टाइप का शेप दिखेगा, वो हो जाएगा स्टूडेंट इसका एरिया हो जाएगा। सो स्टूडेंट नाउ अब इसकी ठीक है डेफिनेशन के बाद ठीक है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट लाइक स्क्वायर है, ये स्क्वायर ले लिया, इसकी साइड हमने 1 यूनिट ले ली। अब स्टूडेंट ठीक है यूनिट क्यों लिखा है, ये आइडियल कंडीशन है, मतलब इसमें ठीक है सेंटीमीटर या मीटर नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 यूनिट। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 1 यूनिट, तो उसका एरिया क्या हो गया ठीक है दैट इट विल बी 1 स्क्वायर यूनिट मीन्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो हम ये स्क्वायर का एरिया कितना बताएंगे, हम बोलेंगे 1 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। नाउ टू फाइंड द ठीक है द, अब आपको क्या फाइंड करना है ठीक है, ये भी फाइंड करना सीखना पड़ेगा कि ये शेप का एरिया होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट नाउ टू ठीक है फाइंड द एरिया ऑफ अ फिगर बाय द काउंटिंग ऑन अ स्क्वायर पेपर वी यूज द फॉर्मूला। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसके गिवन है, लाइक ठीक है इसके पहले आप आपकी मैथ्स की बुक में देखोगे देन आपको स्क्वायर पेपर टाइप का दिखेगा, ये टाइप के स्क्वायर पेपर होंगे, जो पेरीमीटर फाइंड किया था ना पहले, ये टाइप के स्क्वायर पेपर होंगे और वो जो भी शेप जो होगा वो स्क्वायर पेपर में होगा। तो मीन्स आपको स्क्वायर पेपर में इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, दैट टू काउंट द स्क्वायर नंबर काउंट किए थे हमने पहले, यही टाइप से इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। बट अब इसके लिए एक आपके पास में फॉर्मूला भी गिवन है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है, अब एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर्स ऑफ ठीक है कंप्लीट स्क्वायर मीन्स ये अगर ठीक है काउंटिंग के अंदर ये पूरा स्क्वायर आया तो वो स्क्वायर का नंबर किस में आएगा, ये ठीक है स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में आएगा, देन प्लस करके आपको क्या लिखना है नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, जो स्क्वायर आपने उसको काउंट किया अगर उस शेप में उसका स्क्वायर का हाफ ही आ रहा है तो वो सारे किस में आएंगे, नंबर्स ऑफ हाफ स्क्वायर एंड देन और उसके अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, उसके अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है ठीक है जब भी आपके 2 हाफ मिलेंगे तो वो मिलके 1 बनाएंगे, अगर मतलब इसके अलावा कोई भी एक और हाफ होगा तो वो इसके साथ में मिलके क्या बनाएगा स्टूडेंट, तो 1 बनाएगा। स्टूडेंट देन स्टूडेंट साथ में क्या ऐड करना है, नंबर्स ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट जो शेप ये टाइप की होंगी मीन्स मोर देन हाफ। अब स्टूडेंट ये कैसा स्क्वायर दिख रहा है, ये पूरा स्क्वायर अगर आपको ऐसे दिखेगा बुक में ठीक है, पूरा स्क्वायर आपका ऐसे होगा और लेकिन उसके अंदर से जो आपका शेप होगा वो मोर देन हाफ होगा, अगर ये टाइप से होता तो हाफ बोलते, ये है तो क्या बोलेंगे मोर देन हाफ, वो साथ में कर दोगे ऐड। एंड स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट अगर उसमें लेस देन हाफ है, लाइक ये पूरा स्क्वायर है और आपका जो शेप है उसमें यही एरिया आ रहा है ठीक यही एरिया है इसके अंदर मीन्स ठीक है जो आपका एरिया है जो आपका शेप है उसमें यही शेप आ रहा है, इसका इतना सा ही शेप आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे लेस देन हाफ, और आपको वो काउंट नहीं करना है, आप काउंट नहीं करोगे, यू विल ठीक है नॉट काउंट द नंबर ऑफ मोर ठीक है लेस देन द हाफ स्क्वायर, जो भी स्क्वायर लेस देन ठीक है लेस देन हाफ होगा वो काउंट आप नहीं करोगे, तो उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं। स्टूडेंट ये थ्योरी है लेकिन जब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना एरिया तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब स्टूडेंट ये बार बार तो आप लिखने से रहे इतना बड़ा फॉर्मूला, तो हमने क्या किया नंबर्स ऑफ ठीक है कंप्लीट स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या लिख दिया स्मॉल x प्लस नंबर ऑफ दी हाफ स्क्वायर, प्लेस पे y लिख दिया और अपॉन में 2 आ गया एंड देन प्लस लगाया, फिर क्या स्टूडेंट नंबर्स ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर के प्लेस पे z लिख दिया। तो आप इसके बाद ठीक है जब भी स्टार्ट करो स्क्वायर पेपर में ठीक है काउंट करके उसका एरिया फाइंड करना स्टार्ट करो, देन यू कैन राइट द फॉर्मूला इन इजी वे। बस ये पेज के साथ में इसको भी आप कर लें। x की वैल्यू क्या होगी नंबर्स ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर, ये y की वैल्यू नंबर्स ऑफ द हाफ स्क्वायर एंड z की वैल्यू
numbers of more than half square. So student, at first note down and then we will start to solve some question. ठीक है, तो यस स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया इज योर क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस. सो स्टूडेंट, नाउ नंबर फर्स्ट, ठीक है, शेप इज ऑन अ स्क्वायर पेपर. स्क्वायर पेपर स्टूडेंट आपका, ठीक है, ये टाइप का, ठीक है ना. आप देखना आपकी मैथ्स की बुक के अंदर, ये बुक में क्या गिवन होगा, आपके जो भी होंगे ना शेप, वो किस पे होंगे? दैट ऑन अ स्क्वायर पेपर, मीन्स पेपर में स्क्वायर बने होंगे एंड देन उसके बीच में एक शेप गिवन होगा लाइक दिस. ठीक है, ये डार्क पार्ट है, ये इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ है, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है. ओके, अब स्टूडेंट हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड. ओके, ये ठीक है ना, ये x की मीनिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट? मीनिंग ऑफ द x इज नंबर्स ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर, मीन्स ठीक है पूरे स्क्वायर. अब देखो ये पूरा स्क्वायर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, द कंप्लीट स्क्वायर. अब आपको ये पता लगाना है कितने हैं. बाद में y इज व्हाट स्टूडेंट? नंबर्स ऑफ द हाफ स्क्वायर, मीन्स अगर ये टाइप का, जैसे ये स्क्वायर है, ये हाफ है, ये ठीक है ट्राइंगल वाला शेप है, एंड देन इसकी बात करें तो ये स्क्वायर कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हाफ. एंड जेड इज व्हाट स्टूडेंट? मोर देन हाफ, यानी कि अगर वो स्क्वायर का शेप हाफ से ज़्यादा हो, वो भी हम आगे एक देखेंगे. स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ एट फर्स्ट यू कैन राइट इट विथ अ पेंसिल. अब इसका आंसर 8 मिला और बाद में आप इसको रफ कर सकते हो लाइक दिस. रफ कर ही देना है आपको. तो आपको इसके नंबर कितने मिल गए? 8. ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया 8. देन y के लिए आपको पेज पे क्या लिखना है? नंबर्स ऑफ द हाफ स्क्वायर. अब आपको इसमें कोई शेप के अंदर कोई भी स्क्वायर है जो हाफ हो, यानी कि ये टाइप का शेप बन रहा हो? नहीं, तो क्या हो गया स्टूडेंट? 0. तो आपको पूरा क्या कर देना है? 0 कर देना है. प्लस पूरा 0 कर दोगे, आपको उसके प्लेस पे 0. जेड मोर देन हाफ कोई दिख रहा है, यानी कि जो जैसे हमने क्या किया था, ये हाफ बनाया था, तो अगर कोई शेप ये टाइप का ज़्यादा दिख रहा है, मोर देन हाफ दिख रहा है, अगर ये पूरा स्क्वायर होगा वो ऐसा होगा, मोर देन हाफ हो तो आप जेड के प्लेस पे लिखोगे. ऐसा कुछ इसमें है? नो. सो वी राइट ऑल्सो 0. तो आंसर क्या मिला स्टूडेंट? ए स्क्वायर यूनिट. क्या है स्टूडेंट? 8 स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर की साइड कितनी है? ठीक है, 1 यूनिट. यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं साइड ऑफ, ठीक है, इच स्क्वायर. स्क्वायर इज व्हाट स्टूडेंट? 1 यूनिट. मीन्स ये साइड कितनी कितनी है? ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट. तो क्या एरिया हो गया? दैट 8 स्क्वायर यूनिट. ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. दैट ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड. सो स्टूडेंट, what is x? The number of the complete square. But now in this shape ठीक है ट्राइंगल, ये डार्क किया हुआ पार्ट है ना, ये आपका शेप है. अब देखो स्टूडेंट, ये स्क्वायर को ये शेप क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है, मीन्स इसमें कुछ न्यू है. सो नाउ ठीक है, वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ x. मतलब जो इस शेप के अंदर, ठीक है ना, पूरे स्क्वायर है या कंप्लीट स्क्वायर है, आपको उसके नंबर लिखना है. ये कंप्लीट, आप पहले देखो, ये कंप्लीट है? नो. ये कैसा है? हाफ स्क्वायर. ये कंप्लीट है तो 1 लिख दिया. ये कंप्लीट है 2. ये कंप्लीट है? नहीं. ये कंप्लीट है तो 3. ये कंप्लीट 4 5. ये कंप्लीट है? नो स्टूडेंट. ये कैसा है? हाफ स्क्वायर है. ये कंप्लीट है तो 6 हो गया. मीन्स 1 2 3 4 5 6. देयर आर ओनली 6. ठीक है, द कंप्लीट square. So we write here 6 complete square plus number of the half complete square, means number of half square. ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है. तो आप पहले तो इनको रफ कर दो. ठीक है, दैट हैव यू रिटर्न. यू रफ वेरी इजीली. देन यू राइट 2 number of half square. 1 half, now 2 half, now 3 half and 4, means
देर आर 4 हाफ स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन में कितना है स्टूडेंट 2, ठीक। आपको 4 के अपॉन में क्या लिखना है 2 लिखना है, प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ, यहाँ पर कोई है मोर देन हाफ नहीं है, ये सारे ठीक है कंप्लीट थे और ये सारे क्या है हाफ है, तो आप ये टाइप से लिखोगे। तो क्या लिखोगे जेड के प्लेस पे 0 लेस देन हाफ, तो आपको लिखना ही नहीं है। अब स्टूडेंट ठीक है ये 6 का 6 आएगा, अब क्या करना है ये 4 को ये 2 से डिवाइड करना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं डिवीजन। ये टाइप में दिखे तो इसका मतलब क्या होगा 4 इज ठीक है 4 इज ठीक है डिवाइड बाय 2 मीन्स 4 को 2 से डिवाइड करना है। 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, सो 2 2 जा 4 और इसका रिमाइंडर 0, तो आपको आंसर कितना मिला, आपको आंसर 2 मिला। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसको ऐसे ये कैंसिल कर दो। अब ये तो 0 ही है, लिख दो 6 प्लस 2 नाउ इट बिकम ठीक है 8 एंड प्लस 0 8 स्क्वायर यूनिट, ये भी हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये टाइप से आप क्या फाइंड करोगे द एरिया यूजिंग, कैसे काउंट करोगे एरिया ठीक है ना, किस टाइप के शेप के लिए है ये फॉर्मूला, जो स्क्वायर पेपर पर गिवन हो और वो स्क्वायर की साइड कितनी हो 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये टाइप से आपको अगर दे गिवन ठीक है 1 मीटर तो नहीं देगा 1 सेंटीमीटर। सोचो अगर ये प्लेस पे क्या होता 1 सेंटीमीटर तो आंसर क्या हो जाता 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाता 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ठीक कोइंसिडेंस है, ये भी 8 आया और ये भी आया 8 आंसर। तो स्टूडेंट आपसे ये ड्रॉ हो तो आप करना, नहीं तो आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक के अंदर ये टाइप की लगभग ठीक इसके आपको इसके जैसे भी और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन के आंसर आपको मैथ्स की ट्वेन नोटबुक में नोट करना है एंड देन इसके बाद जो भी होमवर्क मिले वो भी साथ साथ में नोट करते रहना। तो स्टूडेंट देन इसके बाद वाला जो भी लेक्चर होगा तो हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे, यही टाइप के कुछ और क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा एडवांस होंगे। सो स्टूडेंट आप अपना होमवर्क सही टाइम पे पूरा कर देना एंड देन सो स्टूडेंट बाय एंड इसको नोट कर दो।